अगर किसी फिल्म को देखते हुए ये वाले इमोशंस निकल जाएं, तो भैया पिक्चर में मजा है। आपको इमोशनल करने के लिए शर्मिला टैगोर, अमोल पालेकर, मनोज वाजपेयी जैसे कलाकार मौजूद हों तो सोने पे सुहागा। तो गाइस, इस साल की पहली ऑलमोस्ट परफेक्ट फिल्म का रिव्यू आपको पूरा देखना होगा, समझे? गुलमोहर को स्वर्ग का फूल कहा जाता है, तो इस फिल्म की कहानी इन सभी फूलों की इस स्वर्ग से अलग होने की है। अबे ये फिलोसोफर क्या सुना रही है, सीधे सीधे बताना। बताता हूँ। तो गाइस, इस घर की मेट्रियार्क यानी मालकिन कुसुम अचानक से इस पुश्तैनी घर को बेचने का फैसला लेती हैं, जिससे फैमिली के बाकी मेंबर्स उतने खुश नहीं हैं। इस स्वर्ग जैसे घर के टूटने पर सब लोग, यहाँ तक कि घर के नौकर चाकर भी काफी दुखी हैं। ये सब लोग इससे कैसे डील करेंगे, यही इसकी मोटी मोटी कहानी है। ये एक डिसफंक्शनल फैमिली है, यानी बिखरा हुआ परिवार है। अब भैया 3 जनरेशंस हैं, कहाँ मिलेंगे एक दूसरे से विचार। बिखरे हुए परिवारों की बात करी जाए तो मुझे सिर्फ 3 फिल्में याद आती हैं, मॉनसून वेडिंग, दिल धड़कने दो और कपूर एंड सन्स। अबे दूसरी फिल्मों की बात क्यों कर रहा है? अब भाई सुन तो ले, मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि बहुत कम अच्छी फिल्में बनी है ऐसे सब्जेक्ट्स पर। क्यों होता है ऐसा, बताऊंगा आगे। पहले आप ये बता दो कि इन फिल्मों के अलावा आपने डिसफंक्शनल फैमिली वाली कोई और फिल्म भी देखी है? अगर देखी है तो प्लीज कमेंट कर देना। ऐसी फिल्म्स बनाने के लिए आपकी फिल्म की राइटिंग और स्क्रीन प्ले का सदा हुआ होना बहुत जरूरी है। चलिए उसी को जानते हैं। ज्यादातर फिल्म्स एक किरदार के इर्द गिर्द घूमती हैं और सभी लोग तो बस सपोर्ट में ज्यादा होते हैं। यहाँ सिर्फ हीरो से जुड़ना ज्यादा जरूरी है। उसी के उलट डिसफंक्शनल फैमिली में आपको सभी किरदारों से कुछ न कुछ जुड़ाव कराना जरूर होता है। जैसे दिल धड़कने दो में उस फैमिली का कुत्ता तक आपको याद रह जाता है। 2 घंटे की फिल्म में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल काम है, जो कि ये फिल्म बखूबी करती है। इस फिल्म की राइटिंग और स्क्रीन प्ले इतने बढ़िया है कि आप बत्रा फैमिली से क्या, उनके घर काम करने वाली लेबर से भी जुड़ जाते हो। उनके किरदारों पर भी जरूरत के हिसाब से पूरा फोकस है। यहाँ तक कि फिल्म में दिखाया गया एक फूल, लास्ट में दिखाई गई एक पेंटिंग, घर की शिफ्टिंग के दौरान एक टूटा हुआ शीशा भी आपको कहीं न कहीं प्रभावित करता है। अरे भाई, ये नौकर चाकर क्या, घर में शिफ्टिंग के दौरान आया एक सुपरवाइजर, यहाँ तक कि घर के चौकीदार के दोस्त से आप जुड़ जाते हो। वो भैया कुछ ज्यादा ही नहीं घुस गया तो इसमें सॉरी। खैर, ये सब बताने का मतलब बस इसकी शानदार राइटिंग और उसकी डिटेलिंग को बताना है। आपको किरदारों की बैक स्टोरी समझाई जाती है, किस्सों से किस्से निकलते हैं जिनसे इन किरदारों की समझ और गहरी हो रही है। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से एक किरदार की कहानी से दूसरे पर जम करता है, उन पे फोकस कर रहा है। शुरुआत में आया हुआ एक गाना जो बहुत ही हल्के हल्के इमोशन जगाता है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप और इमोशनल होते जाते हैं, और आखिर तक आते आते ये फिल्म आपके 2 आंसू टपकाने में सफल हो जाती है। खैर, मुझे तो बहुत जल्दी रोना आ जाता है। आप लोग लास्ट बार कौन सी फिल्म में रोए थे, बताना कमेंट करके। इस फिल्म में किरदारों की आपसी केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया है, स्पेशली अरुण और उसकी वाइफ की। दोनों के आपसी रिश्तों में आपको पैशन, समर्पण, लगाव सब कुछ दिख जाएगा। मनोज वाजपेयी साहब की कलाकारी को तो सब जानते हैं, लेकिन सिमरन का किरदार निभाने वाली इंदु जी ने सच में बहुत इम्प्रेस किया और सरप्राइज किया मुझे। जहाँ और किरदार अपनी अमीरी की वजह से थोड़े हाई फाई नजर आते हैं, वहीं सिमरन और आदित्य इस दुनिया में कुछ ज्यादा ही अपने से लगते हैं। और बहुत ही पुराने जमाने का इश्क करने वाले चौकीदार साहब तो अपने हैं ही, उनको अपनों की तरह थोड़ा ग्रांटेड ले लेते हैं ना बात करके। एक अच्छी फिल्म में हीरो की लाइफ फिल्म में हुए किस्सों के बाद बदल जाती है। यहाँ लगभग सभी किरदारों की जिंदगी कुसुम के इस डिसीजन के बाद बदल गई है। इसके राइटर्स ने अपनी कलाकारी से सभी किरदारों को अपनी कहानी का हीरो बना दिया है। वो जो कसक लिए बैठे हैं, आखिरकार सभी उससे डील कर लेते हैं, स्पेशली शर्मिला टैगोर जी का किरदार। फिल्म हमसे यही कहना चाह रही है कि आपकी जिंदगी में जो कसक रह गई है, या तो उनसे लड़ लो या दोस्ती कर लो। वो फिलोसोफर फिल्म पे आजा जल्दी से वापसी। खैर, अच्छी राइटिंग और स्क्रीन प्ले के साथ अच्छे परफॉर्मेंसेस का होना भी बहुत जरूरी है। पद्म भूषण विजेता शर्मिला टैगोर जी ने क्या बेहतरीन काम किया है इस फिल्म में। इससे पहले मैंने कोई फिल्म नहीं देखी है उनकी, जिसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में गालियां दे सकते हो। शर्त सिर्फ एक है, साथ ही साथ आपको उनकी एक बेहतरीन फिल्म भी रिकमेंड करनी होगी मुझे। वैसे बेफालतू में गाली थोड़ी खाऊं। शर्मिला टैगोर जी का किरदार यानी कुसुम बत्रा परिवार की मालकिन है, कोई हल्की फुल्की बात थोड़ी है। उनके चाल चलन से, उनके बोलने के ढंग से, उनके किरदार के डिसीजन से रॉयल्टी टपक रही है। आज के जमाने की मॉडर्न दादी कैसी होनी चाहिए, वो कोई कुसुम जी से सीखे। उनके किरदार में बहुत गहराई है, जो कि प्याज की परतों की तरह धीरे धीरे घुल रही है, जो समझा रही है कि इस फिल्म की असली हीरो ये ही है, जिसको आप फिल्म के आगे बढ़ने के साथ और समझ रहे हैं। माँ की ममता से लेकर अपनी पोती को उसकी सेक्सुअलिटी से कंफर्टेबल कराने तक का सारा काम उनका किरदार बहुत ही सादगी से कर जाता है।
उनके किरदार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अमोल पालेकर साहब ने एक बार फिर दिल जीत लिया है। अभी कुछ दिनों पहले फर्जी में आदर्शवादी बने थे वो, पलक झपकते ही यहाँ वो एकदम बिना कुछ ज्यादा फिजिकल चेंजेस किए खूसट बुट्टे बन गए हैं। मतलब कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए उनके रूप रंग में। ये बताता है कि वो कितने मजे हुए कलाकार हैं। उनकी और शर्मिला टैगोर की आपसी लड़ाई फिल्म में बहुत बढ़िया लगती है। मनोज वाजपेयी साहब ने एक बार फिर मोहित कर लिया। हम किरदारों के अंदर के स्ट्रगल्स को वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं। उनकी भोसले और गली गुलियां फिल्म याद आती है मुझे एकदम। ज्यादा टेंशन से उनके किरदार में कपकपाहट होने लगती है। एक सीन में जहाँ वो बहुत टेंशन के साथ एक लेटर पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ उनका शरीर उनका जो साथ छोड़ रहा है उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीन अपने आप में एक एक्टिंग मास्टर क्लास है। किरदारों का इंटरनल स्ट्रगल दिखाना बहुत ही मुश्किल काम होता होगा। लाइफ ऑफ पाई जैसी बड़ी फिल्म के जो मेन लीड थे वो ही सूरज शर्मा यहाँ अपने छोटे से किरदार में बहुत जमे हैं। उनके और इंदु के किरदार में वो देसीपना है जो हमको उनके और करीब ले आता है। इन दोनों ही किरदारों के मुंह से निकले डायलॉग बहुत ही नेचुरल मालूम पड़ते हैं। बाकी पंचायत वाले चंदन रॉय एक बार फिर हीरो के रोल में बहुत अच्छे लगे। घर में खाना बनाने वाली संध्या की मर्दों को लेकर समझ भी आपको बहुत चकित करती है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म की कोई भी चीज मुझे ऐसी बुरी नहीं लगी, लेकिन अगर आप मुझे ज्यादा गोरे दोगे तो बता दूंगा कुछ में, बेटे कुछ ज्यादा ही नहीं बननी है तू। लास्ट में एक इमोशनल सीन है जो कि ऐसा फील हुआ कि एडिटर साहब उसको बहुत जल्दी भगा रहे हैं, जबकि वो सीन ठहराव मांग रहा था। वहीं इससे गाने हमारे इमोशंस को बढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में शायद कोई भी याद ना रहे। या तो भैया अमीर लोग ऐसे ही बात करते होंगे, लेकिन बहुत कहीं कहीं कुछ डायलॉग बनावटी जरूर मालूम पड़ते हैं। मार्च में जाके पहली ऐसी फिल्म मिली जिसको सीना ठोक के 4 दिनों के सामने मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म साल 2023 की अब तक की बेस्ट हिंदी फिल्म है। हाँ तू पठान के 1000 करोड़ को कहा कुछ मान लिया है यार, तो चुप जा। खैर मानसून वेडिंग, दिल धड़कने दो और कपूर एंड सन जितनी बढ़िया तो नहीं, लेकिन उनसे कम भी नहीं है फिल्म। खैर डिसफंक्शनल फैमिली ड्रामा से आगे बढ़कर अब हम रोमांटिक कॉमेडीज पर बढ़ने वाले हैं। मतलब मैं अगले वीक आने वाली फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की बात कर रहा हूँ। उसी की रिव्यू में मुलाकात होगी आपसे। अब बस आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बता दो आपको वीडियो कैसी लगी। जितने भी जने यहाँ तक बने हुए हैं उन सभी को एक जादू की जप्पी। ऐसा डायलॉग भी मारने लगा बेटे तू। आप लोग इसकी बात मत सुनो। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग।